तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। आत्मा रामो भवति, आप अपने में ही रमन करने लग जाएंगे। यह भी मैंने आप लोगों को सुनाया था। यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति। परमात्मा की भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य न किंचित वांछति, वह कुछ भी नहीं चाहता है, किसी से नहीं चाहता है। आज अभी के सत्संग में आने से पहले मेरे कमरे में विराटनगर से आए हुए हमारे सम्माननीय विश्वनाथ बाबू आए, सियाराम बाबू आए, और भी बहुत सारे भक्त लोग थे। अलौकिक जागरण पत्रिका पिछले आवरण पृष्ठ में महर्षि में ही गो सेवा सदन का चित्र देख रहे थे। उसमें लिखा हुआ देखा, महर्षि में ही गो सेवा सदन के निर्माण कार्य में कोई भी सहयोग राशि नहीं भेजें। उन्हें पहले लगा होगा कि शायद मिसप्रिंट हो गया है, नहीं भेजें। आज तक तो ऐसा देखा ही नहीं था। बोलने में ये है, दूसरे हिसाब के कहते, जब से मैंने देखा तब से पेट में पानी नहीं पच रहा है। यह तो आज तक देखा ही नहीं, कोई लिखा ही नहीं आज तक। भेजें 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 भेजें, सुन सुन करके कान खराब होते रहते हैं। और पहली बार देख के हैं नहीं भेजें। लगता है कि कोई बहुत बड़ा सेठ मिल गया है। मैंने कह दिया कि हाँ सेठ तो मिला है जरूर, और दिखला दिया ये सेठ जी बगल में बैठे हैं। उस समय इस हाथ की तरफ सेठ जी थे, इस समय इस हाथ की तरफ है। गुरु महाराज की तरफ दिखलाया, हाँ ये ही सेठ मिले हैं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, काहे के लिए कहेंगे भेजो भेजो भेजो। वो तो खुद मेरे पास आते हैं, महाराज यह काम कर दो, यह काम करा दो, यह काम करा दो। दुनिया तो खुद मेरे पास भिखमंगा बन करके आती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जो खुद भिखमंगा है उनसे हम क्यों कहें कि भेजो। दुनिया से भला हम क्या मांगें, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर तुझसा कोई दरबार नहीं। साहब का दास कहा यारो, जगत का आस न राखिए जी। असमर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए जी। साहब के घर में कौन कमी, किस बात के अंते आखिए जी। पलटू जो दुख सुख लाख परे, वह नाम सुधारस चाखिए जी। क्या कमी है इस दरबार में। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को बासी। एक दिन मैं विनोद में प्रवचन में सुना रहा था, लक्ष्मी है संतन के दुश्मन। जिस संत को परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, केवल प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, उनके लिए लक्ष्मी दुश्मन है। लक्ष्मी जान छुड़ा करके भागती है। ये खुद पागल, हमको भी पागल बना करके रखेगा। भागो इनके पास से। संत भागते फिरते हैं,
और लक्ष्मी जान बचा बचा करके भागती फिरती है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था, लक्ष्मी है संतन के दुश्मन, जान छुड़ा करके ये पता नहीं परेशान करेगा, निकलो यहाँ से। जैसे दुश्मन से जान छुड़ा करके भागते, उसी तरह से लक्ष्मी संत से जान छुड़ा करके भागती रहती है। संत चाहता है कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन वो भाग जाती है। लक्ष्मी है संतन की दासी। क्या प्राप्त किया है संत ने? लक्ष्मी है संतन की दासी। जो आप लोग कर रहे हैं वे संत पा चुके हैं। जिसको पाने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, उस महत्तम लाभ को संत पा चुके हैं। हम कर रहे हैं वो पा चुके हैं। और जो भक्ति को पा चुके हैं, उसके लिए नारद जी कहते हैं, यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति। भक्ति की महिमा गरुड़ जी कहते हैं, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। भक्ति रूपी मणि की तो यही महिमा है कि न किंचित वांछति, वह कुछ भी नहीं चाहता। बहुत सारे भक्तों का इतिहास है कि भगवान खुशामद करते हैं, मांगो मांगो, और भगवान के कहने पर भी कुछ नहीं मांगते। कितनी संतुष्टि जीवन में आ जाती है। न किंचित वांछति न सोचती, यह भी लिखा हुआ है। न सोचती, कुछ भी नहीं सोचता। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई सहंसा। गोरखनाथ जी महाराज अपने सेवक के साथ किसी भक्त के घर गए। भक्त ने अच्छी तरह से खातिरदारी की, भोजन कराया। भोजन के बाद जब गोरखनाथ जी चलने लगे तो भक्त ने उनके सेवक के हाथ में कुछ सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पुड़िया बना करके दे दिया। महाराज जी कहीं मांगेंगे तो देना। सेवक ने रख लिया। अंतर्यामी संत गोरखनाथ जी कुछ दूर जाने के बाद सेवक से कहते हैं, अरे मुंह में पानी आ रहा है, कुछ खाने पीने के लिए साथ में है? सेवक ने कहा, हाँ गुरुदेव है। क्या है? सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची की पुड़िया निकाल करके दिया। गोरखनाथ जी ने कहा, यह तूने लाया कहाँ से? जब मैं कुटिया से चला था तो साथ में कुछ नहीं था, यह लाया कहाँ से? जिनके यहाँ भोजन करने के लिए गए उन्होंने ही साथ में दे दिया, मैं बांध लिया। गोरखनाथ जी महाराज बहुत जोर से बिगड़े, तू अभी हमारी सेवा से निकल जा, भाग यहाँ से। सेवक कहता, मैंने कौन ऐसा अपराध किया आप कहते हो भाग जा? गोरखनाथ जी ने कहा, दिन को खाए रात को झक्खे, ताको गोरख संग न रखे। दिन में खा लिया, रात में अब क्या खाएंगे, आसमान देख रहे हैं। ऐसे सेवक को गोरख संग न रखे। ऐसे शिष्य को संत साथ में नहीं रखते। धन बटोरने वाला शिष्य संत के संतत्व को भी कलंकित किया है। संत को कदापि ऐसे शिष्य को साथ में नहीं रखना चाहिए। पहले के संत बड़े सिद्धांतवादी होते थे,
दिन को खाए रात को झक्खे ताको गोरख संग न रखे। भाग यहां से, निकल, खाली कर आश्रम। और इसी तरह का प्रसंग मैंने पढ़ा था हजरत निजामुद्दीन औलिया के संबंध में। जब औलिया ने देह त्याग के लिए निर्णय लिया तो भक्तों ने आकर कहा, हजरत आप अब देह का त्याग कर देना चाहते हो, लेकिन आपके बाद इस धर्म स्थान का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? औलिया ने कहा, मैं 7 दिन में एक बार इस धर्म स्थल पर झाड़ू लगाता हूं। मेरा उत्तराधिकारी वह बनेगा जो प्रतिदिन झाड़ू लगाएगा। संत की बात किसी के समझ में नहीं आई। भक्तों ने कहा, महाराज झाड़ू तो हम लोग लगाते हैं, आप तो कभी लगाते नहीं, और कहते हो 7 दिन में एक दिन मैं झाड़ू लगाता हूं। औलिया ने कहा, तो समझा नहीं, मेरे पास जितना चढ़ावा आता है, सोना चांदी हीरा जवाहर कपड़े रुपए, 7 दिन तक में जितना संग्रह होता है, 7वां दिन में झाड़ू लगा देता हूं, दीन दुखियों में बांट देता हूं। संग्रहित धन को 8वें दिन नहीं रहने देता हूं, 7वें दिन ही आश्रम खाली, एक भी दाना नहीं रहने देता हूं। ऐसे असंग्रही संत का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो मेरे से भी अधिक असंग्रही होगा, जो प्रतिदिन झाड़ू लगाएगा। जो आएगा उसी दिन खर्च, जो आएगा उसी दिन खर्च, जो आएगा उसी दिन खर्च, रोज खर्च करता रहेगा। है कोई ऐसा? उस सभा में औलिया का एक शिष्य था जिनका नाम था इकबाल। वह उठकर खड़ा हो गया, मैं रोज झाड़ू लगाऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों तक देखूंगा, उसके बाद उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। इकबाल मन ही मन सोचता है कि हमारे हजरत तो साधना में पूर्ण है, इनको तो भक्ति पूर्ण हो चुकी है, भक्ति प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए इनके पास धन का अंबार लगा हुआ रहता है, देने वाले लाइन में खड़े होते हैं। मेरे पास तो अब तक वह भक्ति आई नहीं, भक्ति प्राप्त हुई नहीं। हम जो इनकी देखा देखी करेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये शरीर छोड़कर जब चले जाएंगे तो सब कुछ हम लुटा ही देंगे, तो आगे तो रोटी पर भी आफत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ कि जो टिकाऊ माल होगा उसको दबा करके रख दूंगा, और जो सड़ने गलने वाला होगा उसको बांट दूंगा। सोना चांदी हीरा जवाहर रुपए, इन चीज़ों को इकबाल जमीन के नीचे दबा दिया। ये अब चले भी जाएंगे तो बाद में निकाल कर काम चलाते रहेंगे। और कपड़े फल आदि को बांट दिया। सब कुछ को दबा करके जब निजामुद्दीन औलिया को प्रणाम करने को आया तो औलिया ने उनसे कहा, अरे हमें जोरों की प्यास लगी है, पानी नहीं पिलाओगे? हाँ हजरत, अभी ला रहा हूँ। गया, गिलास में पानी भर कर ले आया। औलिया ने कहा, पानी ले तो आया, लेकिन तुम्हारा हाथ पाक नहीं है।
तुम्हारा हाथ पवित्र नहीं है, इसीलिए पानी पीने का मन नहीं करता। हजरत में हाथ को अच्छी तरह से धो करके फिर पानी लाया। हाथ को धोने से क्या होगा, स्नान करके लाया है। कोई ऐसा काम किए नहीं, अभी तुरंत हाथ धो करके लाया हूँ पानी। नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ बिल्कुल नापाक है। हाथ नापाक कैसे हुआ? औलिया ने कहा तू अभी मुर्दा को दफना करके आया है, इसीलिए तुम्हारा हाथ नापाक है। मुर्दा को कब मैंने दफनाया? अभी अभी दफनाया है। कहाँ दफनाया? जहाँ दफनाया था ये तो इंटरनेट पर देख लिया। कहाँ दफनाया था, संकेत किया, वहाँ नहीं दफनाया। वहाँ मुर्दा को कहाँ दफनाया? कहा मूर्ख, ज्ञानी संत के पास रहता है, इतनी भी अक्ल नहीं कि जिंदा मुर्दा किसको कहते हैं। सोना जो है वह जिंदा है कि मुर्दा है? हीरा जो है वह जिंदा है कि मुर्दा है? रुपए पैसे जो जिंदा है कि मुर्दा है? सोना चांदी हीरा जवाहर ये सब पोटली में बांध कर जो जमीन के नीचे दबाया है, तो मुर्दा को नहीं दफनाया है। वही तो मुर्दा तूने दफनाया। तुम्हारे हाथ का पानी अब हम कैसे पिएंगे? कैसे कैसे महापुरुष धरती पर हुए, किस किस तरह से समाज को सद्ज्ञान दिया है। श्रीमदाद शंकराचार्य से जब पूछा गया त्याज्यम सदा किम, सदा त्यागने के योग्य संसार में क्या है, तो इन्होंने दो ही चीज का नाम लिया, कनकं च कांता, पुरुष के लिए कनक और कामिनी। माताएं यदि भक्ति रूपी दुर्लभ पदार्थ को पाना चाहती हों तो उनके लिए कामी और कंचन। त्याज्यम सदा किम कनकं च कांता, त्यागने योग्य ये हैं, ये आपके मन की सारी पवित्रताओं को धूल में मिला देंगे। भगवान विष्णु तप करने के लिए बद्रिकाश्रम गए, साथ में लक्ष्मी जी भी गई। भगवान विष्णु ने कहा अब मैं तप करने के लिए बैठ रहा हूं, तू मेरे पास से दूर चली जा। कहा सब दिन साथ में रखते हो और आज दूर कर रहे हो, क्या बात है? तप करने के लिए बैठ रहा हूं, इसीलिए। तपस्या करने वाले को, ध्यान करने वाले को, भजन करने वाले को भजन के समय तीन चीजों से सदैव दूर रहना चाहिए, स्त्री, पुत्र और धन। माताएं यदि भजन करना चाहती हैं वो अपने हिसाब से अर्थ लगा ले। पुरुष के लिए ऐसा है, स्त्री, पुत्र और धन। ये ध्यान के समय घंटी बांध करके नहीं बैठा जाता है। मुरादाबाद के सत्संग में एक सत्संगी आया, साथ में ले आया था। रात भर नहीं रह पाया। सुबह होते ही महाराज जा रहा हूँ, क्या हो गया तुमको? अभी तो 2 दिन सत्संग बचा हुआ, एक ही दिन सुना है। महाराज गले में बड़ा भारी दर्द हो रहा है। मैंने कहा इतना भारी घंटी बांध रखा है तो दर्द नहीं होगा। साथ में ले आया था, घंटी बांध करके आया है ध्यान करने के लिए। गर्दन में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? रग रग में दर्द पकड़ेगा। पुरुष के लिए महिला, महिला के लिए पुरुष, ध्यान के लिए, भजन के लिए, इनमें यदि वृत्ति है फिर तो भजन बनना मुश्किल है। कहने के लिए
उतना संस्कार नहीं होता है लोगों में, तो चलो सब कोई करो, लेकिन स्त्री, पुत्र और धन, ये तीनों साथ में रहे, अर्थात इन तीनों में आकर्षण रहे, इन तीनों में मन लगा हुआ रहे, फिर तो उस मन को भजन में लगाना बहुत मुश्किल है। इकबाल को कहा तो उत्तराधिकारी बन नहीं सकता, चरणों में लिपट गया और कहा, हजरत आज दिन से सत्संकल्प लेता हूं कि एक दाना अन्न का संग्रह नहीं करूंगा। औलिया ने कहा, तुमको दीक्षा के समय जो मैंने बताया है, तुमको दीक्षा के समय जो मैंने दिया है, क्या उससे बढ़कर सोना चांदी हीरा जवाहर है जो तूने पोटली बनाकर जमीन के नीचे दबाया? सोना की कीमत है, हीरा की कीमत है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबकी कीमत है, लेकिन मैंने जो सत्य नाम का दान दिया है, उस नाम की भी कीमत होती है। सत्य नाम को पटतरे देवे को कछु नाही, काले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही। गुरु ने जो दीक्षा में हमें नाम दिया है, रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया है, भक्ति का दान दिया है, उसके सामने देवे को कछु नाही। और ब्रह्मानंद स्वामी ने भी लिखा, काले करूं गुरुदेव की भेंट। गुरु ने जो हमें दिया है, उसके बदले में मैं गुरु को क्या दूं? क्या लय करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समानन होए कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया। कुछ भी दे करके उनके दिए हुए की हम बराबरी नहीं कर सकते। हम तो कीमत वाली चीज उनको देंगे, उन्होंने तो हमें वह दिया है जिसकी कीमत नहीं होती है। हम नहीं समझते उसकी महिमा, इसीलिए कंगाली में पड़े हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज तो विनय पत्रिका में लिखते हैं, अवलौ नसानी अबना नसई हूं, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिरिन दसई हूं, पायऊ नाम संत से सदगुरु से, पायऊ नाम। और नाम कैसा है? चारु, बड़ा सुंदर। और कैसा है? चिंतामणि, सारी चिंताओं को दूर कर देने वाला, और मणि के समान अंतःकरण को प्रकाशित कर देने वाला। सदगुरु के दिए हुए नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को उड़ करते न खसई हो, अब हृदय रूपी हाथ से कभी गिराऊंगा नहीं। बड़ा भारी दुरुपयोग किया है। भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब हृदय रूपी हाथ से नहीं गिराऊंगा। सुबह भी चर्चा हुई थी, सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहे। कुछ बाकी नहीं रखे हैं। भगवान का नाम, जिस नाम को उन्होंने कितने जन्मों में सिद्ध किया है वे ही जानते हैं। वह सिद्ध नाम, सिद्धि प्रद नाम, तुष्टि प्रद नाम आपको दान में दे दिया। सतगुरु सब कुछ दीन, परमात्म दर्शन का उपाय बता दिया। आपके भीतर में जो परमात्मा ने अखुट भंडार भर दिया है, उसकी चाबी पकड़ा दिया। अब क्या बाकी रखा? सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहे।
हम ही अभागिनी नारी जो सुख तज दुख लहे। गई पिया के महल पिया संग ना रची। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान में देखना है अपने इष्ट को, आंख बंद कर अंदर में हम जाते हैं, वही तो पिया का महल है। गई पिया के महल